नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के जीवन के कुछ बड़े तथ्यों के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपके साथ वह बात शेयर करूंगी जो कि आपके जीवन के हैरान करने वाले राज है। मकर राशि के जातकों के जीवन के हैरान कर देने वाली कुछ बातों के बारे में आज हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो ऐसे में ये वीडियो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाली है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से कीजिएगा। देखिए, मकर राशि जो है ये शनि की राशि है और ये राशि में 10 नंबर की राशि मानी जाती है। मकर राशि के अंदर देखी जाए तो कुछ हद तक चंचलता होती है, वहीं पर यह राशि देखी जाए तो मन के तौर पर बहुत ही ज्यादा खुले विचारों की होती है, क्योंकि इस राशि को वायु तत्व की राशि कहा जाता है। वायु तत्व होने के कारण इनके मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं चंचलता हमेशा बनी रहती है। मकर राशि के स्वामी हुए शनिदेव जो कि अनुशासन प्रिय माने जाते हैं, जिसके कारण आप मकर राशि के जातक हमेशा ही अनुशासन प्रिय होते हैं। अपने जीवन में किसी भी कार्य को बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से करना पसंद करते हैं। मकर राशि के लोग अपने जीवन में अपनी प्रगति के मार्ग पर खुद ही चलते हैं और मकर राशि के लोग देखा जाए तो विनम्रता और सादापन के विशेष तौर पर शौकीन माने जाते हैं, क्योंकि यह विनम्रता को और सादा जीवन पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। मकर राशि के जातकों को ज्यादा दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, ये बहुत ज्यादा सुलझे हुए स्वभाव के होते हैं। और मकर राशि के जो लोग हैं देखा जाए तो इनके जीवन में अगर धन के मामले में मैं बात करूं तो देखिए, धन के नंबर पर इनके लिए आती है कुंभ राशि जो कि शनि की ही राशि है। तो इनके राशि स्वामी भी शनि है और साथ में इनके धन भाव के भी स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। ऐसे में आर्थिक तौर पर देखा जाए तो इन्हें मजबूती शनि के द्वारा ही मिलती है, यानी कि मकर राशि के जातक अगर धनवान बनना चाहते हैं, माला माल बनना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में धन से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इसके लिए पूर्ण रूप से शनिदेव जिम्मेदार माने जाते हैं। शनिदेव आपको सफलता देते हैं, शनिदेव आपको धन देते हैं और शनिदेव ही आपके जीवन में आपके सभी कार्यों को पूरा करने का कार्य करते हैं, क्योंकि यही आपके लग्न और साथ में आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव धन भाव भी होता है, कुटुंब का भाव भी होता है और वाणी का भाव भी होता है। ऐसे में पारिवारिक जीवन में अगर रिश्ते खराब हो तो इसके लिए भी देखा जाए तो शनि की स्थिति निगेटिव मानी जाएगी, यानी कि शनि आपके खराब है इसलिए रिश्ते खराब चल रहे हैं। वहीं पर शनि अगर मजबूत स्थिति में है तो ऐसे में रिश्तों में भी मजबूती देखने को मिलती है। शनि अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो ऐसे में पारिवारिक जीवन भी उत्तम रहता है, धन के मामले में भी सफलता मिलती है और साथ में आपके लोगों के साथ जो आपके व्यवहारिक संबंध है वह भी मजबूत होते हैं। लोगों के बीच में आपकी प्रशंसा होती है, सामाजिक स्तर पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शनिदेव देखा जाए तो आपके जीवन में आपको थोड़ा सा कठोरता पूर्वक देखा जाए तो अनुशासित करते हैं, मतलब आपके जीवन में संघर्ष बहुत देते हैं। इसका कारण होता है कि शनि आपको नियम और अनुशासन प्रिय बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। शनि को न्याय प्रिय और देखा जाए तो बहुत ही ईमानदार लोग पसंद आते हैं। और आप जो मकर राशि के जातक हैं, आपके लिए देखी जाए तो स्थिति जो है शुरू में देखिए चंचलता के साथ होती है, लेकिन जब इनके आपके जीवन में 7.5 आती है तो ऐसे में आपकी चंचलता को कहीं ना कहीं समाप्त कर देती है। इसके बाद आप स्थिर बुद्धि के भी हो जाते हैं और साथ में आपके अंदर शानदार मैच्योरिटी देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि शनि आपको मजबूत कर देते हैं। अब शनिदेव देखिए आपके लिए आपके धन भाव के और आपके लग्न के स्वामी है। इसके बाद बात करूँ आपके तृतीय भाव की, तो तृतीय भाव जो है वह है मीन राशि जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है। गुरु हमारे जीवन में क्या करते हैं? शुभता लाने का कार्य करते हैं और गुरु बृहस्पति ही आपके देखा जाए तो तृतीय भाव के स्वामी भी है। इसलिए आपके जीवन में अगर बड़ी सफलता अर्जित करनी है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु का योगदान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु की उत्तम स्थिति जो है वह आपको मेहनत देने का पूरा प्रभाव देगी, आपकी मेहनत का पूरा लाभ आपको प्राप्त कराएगी। वहीं पर बात करूँ चौथे नंबर की, यानी कि आपके चतुर्थ भाव की, तो देखिए चतुर्थ भाव है आपकी मेष राशि यानी कि मंगल की राशि। तो मंगल की राशि है मेष राशि और ये राशि आपकी चतुर्थ भाव है। इसलिए अगर आपको प्रॉपर्टी का सुख चाहिए, भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख प्राप्त करना हो या फिर भूमि भवन वाहन के मामले में सफलता आपको प्राप्त करनी हो तो इसके लिए मंगल देव जिम्मेदार बनते हैं। तो प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में अगर रुकावटें आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि मंगल खराब है और ऐसे में आप मंगल से जुड़े उपाय करके कुंडली में मंगल ग्रह को बलवान कीजिए, जिससे कि मंगल से संबंधित आपको सभी लाभ के प्रभाव मिल सके। फिर बात करते हैं अगर आपके पंचम भाव के बारे में, तो
तो पंचम भाव बन रही है वृषभ राशि यानी कि शुक्र देव की राशि। शुक्र धन के कारक माने जाते हैं और ये आपके पंचम भाव के स्वामी है। तो ऐसे में मकर राशि के जातकों को अगर संतान की प्राप्ति चाहिए, संतान के जीवन में समस्या हो या फिर संतान से संबंधित किसी भी प्रकार के जीवन में परेशानी हो, तो उसका अंत होगा किसके द्वारा? शुक्र के द्वारा, क्योंकि शुक्र आपके प्रेम संबंधों से लेकर के आपके संतान सुख के कारक है। पांचवा भाव प्रेम संबंधों का और संतान के सुख का माना जाता है। साथ ही पंचम भाव जो होता है शुक्र का भाव होता है, इसलिए पंचम भाव शिक्षा का भाव भी है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता चाहिए, शेयर मार्केट में लाभ चाहिए, तो इसके लिए आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद बात करूं आपके छठे भाव के बारे में, तो छठा भाव आपका है मिथुन राशि यानी कि बुध की राशि। तो बुध देव आपके छठे भाव के स्वामी है। अर्थात अगर शत्रुओं को लेकर परेशानी और जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई हो या फिर नौकरी न मिल पा रही हो, तो इसके लिए बुध ग्रह कुंडली में पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। नौकरी के क्षेत्र में सफलता चाहिए, मन मुताबिक रूप से आपकी मेहनत का लाभ चाहिए या फिर आपके कर्जों से आपको मुक्ति चाहिए, तो इसके लिए कुंडली में आपके बुध ग्रह का बलवान होना महत्वपूर्ण है। और साथ में बुध का परिवर्तन आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यही आपकी नौकरी के कारक ग्रह हैं। बात करूं आपके सप्तम भाव के बारे में, तो सप्तम भाव है कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी है। ऐसे में सप्तम भाव दाम्पतिक सुखों का कारक भाव माना जाता है। अगर पति पत्नी में रिश्तों में कभी भी देखा जाए तो इमोशनली रिश्ते बार बार खराब हो रहे हो, पति पत्नी में प्रेम संबंधों में कमी हो, रिश्तों में तनाव हो, तो इसके लिए चंद्रमा महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए माने जाएंगे, क्योंकि यही आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो अगर आपके जीवन में पति पत्नी के रिश्तों में किसी भी बात को लेकर परेशानी हो, तो समझ जाइए कि आपका सप्तम भाव यानी कि चंद्रमा आपका खराब है। ऐसे में चंद्रमा से जुड़े उपाय करके आप अपने सप्तम भाव को मजबूत कर सकते हैं और सप्तम भाव से संबंधित सभी प्रकार के शुभ प्रभाव अर्जित कर सकते हैं। बात करूं आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव बनती है आपकी सिंह राशि जो सूर्य देव की राशि है। अगर आपके जीवन में गुप्त कार्यों में आपको सफलता चाहिए, मान लीजिए आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं, किसी अनुसंधान जगत से जुड़कर कार्य करते हैं या फिर किसी ऐसे कार्य को करते हैं जो कि कहीं ना कहीं खोज से अनुसंधान से जुड़ा हुआ है, गुप्त रूप से है, तो इस कार्य में अगर सफलता अर्जित करनी है या फिर पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त करना है, तो इसके लिए अष्टम भाव विशेष आपका महत्वपूर्ण रहता है। अष्टम भाव सिंह राशि है और सूर्य की राशि होने की वजह से अगर आप सूर्य को अपनी कुंडली में बलवान कर ले, तो पैतृक संपत्ति से जुड़ा आपको लाभ भी मिलता है और पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जीवन में समस्या हो तो उससे आपको राहत मिल जाती है। बात करूं आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के बारे में, तो फिर नवम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव। ऐसे में अगर आपके भाग्योदय में परेशानी है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है या फिर भाग्य की वजह से आपके कार्य बन और बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे में यह नवम भाव का खेल हो सकता है। इसलिए आप अपनी कुंडली में बुध ग्रह को बलवान करें, क्योंकि बुध आपके छठा भाव यानी कि नौकरी के भाव और भाग्य भाव के कारक ग्रह है। तो ये ग्रह जब बलवान रहेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और नौकरी में भी सफलता मिलेगी। बात करूं आपके लिए 10 नंबर की राशि के बारे में, तो 10 नंबर की राशि आपके लिए बनती है तुला राशि। तुला राशि जो कि कहीं ना कहीं शुक्र देव की राशि है। शुक्र जो कि धन के कारक माने जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में अगर जॉब को लेकर के परेशानी हो यानी कि नौकरी को लेकर के परेशानी हो, नौकरी नहीं लग पा रही हो, तो इसके लिए आपके शुक्र ग्रह विशेष तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। अगर आप शुक्र ग्रह को बलवान करें तो नौकरी में सफलता आपको मिल सकती है। वहीं पर बात करूं आपके एकादश भाव की, तो देखिए आपका एकादश भाव बनती है वृश्चिक राशि जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव। तो मंगल देव आपके कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपके जीवन में धन देने वाले ग्रह हैं और ये आपकी इच्छाओं और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले ग्रह हैं। तो इनका कुंडली में बलवान होना यानी कि आपको प्रॉपर्टी का भी सुख देगा, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और साथ में एकादश भाव के स्वामी होने की वजह से यह आपकी इच्छा मनोकामनाओं को भी पूरा करने का कार्य करेंगे। बात करूं आपकी कुंडली के 12वें भाव के बारे में, तो देखिए 12वां भाव आपकी बनती है धनु राशि यानी कि गुरु बृहस्पति की राशि। अगर आपके जीवन में विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, खर्चे लगातार आपके बढ़े जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके लिए गुरु ग्रह विशेष तौर पर जिम्मेदार है, जो कि आपके तृतीय भाव के और आपके द्वादश भाव के स्वामी है। इसलिए गुरु ग्रह को कुंडली में बलवान रखेंगे तो गुरु क्या देंगे, आपको पराक्रम भी देंगे और
आपके विदेश से जुड़े सभी कार्यों में मन मुताबिक तौर पर सफलता अर्जित कराएंगे। तो ये आपके 12 भाव से संबंधित में प्रभाव बताई हूँ कि अगर आप अपनी कुंडली में किसी भी भाव को लेकर परेशानी में है तो उस भाव से संबंधित ग्रह से जुड़े उपाय करके कुंडली में उस ग्रह को बलवान कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो कार्य नहीं बन रहा वो अपने आप बनना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि ध्यान दीजिएगा, शनि आपकी राशि के और धन भाव के स्वामी है, इसलिए आप मकर राशि के जातकों के लिए सबसे शुभ रंग अगर देखा जाए तो काला रंग और नीला रंग माना जाएगा। और साथ में आपके जीवन में अगर देखा जाए तो सफलता का अगर किसी ग्रह के द्वारा विशेष तौर पर मिलेगी तो वह है शनि ग्रह, क्योंकि यही आपके लग्न के कारक ग्रह हैं, यही आपकी राशि के स्वामी हैं और यही आपके विशेष तौर पर द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो ये आपके जीवन के वह 12 राज हैं, वह 12 रहस्य हैं जो कि आपकी कुंडली के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं। ऐसे में इन 12 भाव से संबंधित जिस भाव से संबंधित आपके जीवन में परेशानी हो उसका अंत करने के लिए उसी भाव से संबंधित उपाय करें और उस भाव को एक्टिवेट करके आप लाभ के जो प्रभाव है अर्जित करें। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।